आइए हम लोग समझते हैं आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्किल के बारे में। अब ये जो सर्किल आज हम लोग ड्रॉ करेंगे वो वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम लोग हॉरिजेंटल प्लेन में सीख चुके हैं हॉरिजेंटल प्लेन में किसी भी सर्किल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, और आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्टिकल प्लेन में किसी भी सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सर्कल का डायमीटर दिया होता है उस सर्कल के डायमीटर के बराबर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्किल का जो भी डायमीटर आपके पास दिया होगा, हम जनरल बता रहे हैं, आपके पास जो भी डायमीटर दिया होगा उतना डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब ड्रॉ करने के बाद इस सर्कल को एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बंद करते हैं। तो स्वाभाविक है, सर्कल सिमेट्रिक फिगर है तो स्क्वायर ही बॉक्स बनेगा। तो जो भी बॉक्स बनेगा सिंपल हम कह सकते हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का चारों साइड बराबर होता है तो वही तो हमारा स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका जो सर्कल है इसको सबसे पहला काम यही करना है कि इसको एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। अब रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बंद करने से आपको चार साइड मिलेगा। अब यही चारों साइड को आइसोमेट्रिक व्यू में सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, फिर सर्कल के प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो अब ये जो चारों साइड का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, और जो लेंथ होगा इसका लेंथ ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ से ये जो लेंथ होगा ये लेंथ आपका इस सर्किल के डायमीटर के बराबर होगा। तो इसका जो भी डायमीटर होगा, मान लो कि 30 mm है तो 30 mm का लेंथ लेंगे, यानी कि ये जो लेंथ होगा वो 30 mm होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस। अब 30 mm लेंथ लेंगे और आइसोमेट्रिक व्यू यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए प्लेन एक लेते हैं, आइसोमेट्रिक प्लेन। अब ये जो प्लेन लेंगे ये प्लेन आपका वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। तो आपको बताए थे कि वर्टिकल प्लेन कैसे होता है। तो इसमें दो लाइन लेंगे, पहला लाइन 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे और दूसरा लाइन 90 डिग्री के इंक्लिनेशन पे, और ये जिससे लाइन से पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। और इस पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद ये जो अपना प्लेन होगा ये आपका वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। अब इसी के अंदर आपको इस सर्किल के ज्योमेट्री को ड्रॉ कर देना है। अब ये सर्कल का जो ज्योमेट्री ड्रॉ होगा इसी के अंदर होगा। तो यहाँ पे अब जो लेंथ ये लेंगे, अब ये एक्सिस कितना भी बड़ा हो सकता था उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो हम कट किए हैं रेड वाला, ये डिस्टेंस इसके डायमीटर के बराबर यानी कि साइड के लेंथ यानी कि स्क्वायर के साइड के लेंथ के बराबर लिए हैं। दूसरा वर्टिकल वाला भी लेंथ, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है ये भी सेम ही डिस्टेंस का होगा तो ये भी इक्वल लेंथ का लेना होगा। अब इसी दोनों लाइन से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे तो स्वाभाविक है इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ होगा तो इसका भी लेंथ उतना ही रखना होगा, और इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका भी लेंथ उतना ही होगा। तो ये आपको पता है। तो कभी भी जब भी ड्रॉ करने बैठेंगे तो ये एक्सिस जितना भी बड़ा लेना है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब इसको सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्वायर बॉक्स जो कट करोगे जितना लेंथ होगा साइड का उतना ही कट करके फिर उसी से पैरेललोग्राम आप तैयार करोगे। तो इसी के अंदर आपका सर्किल ड्रॉ होगा। तो ये आपका पैरेललोग्राम तैयार हो गया। तो ये आपका पैरेललोग्राम, इसी के अंदर आपका सर्किल का प्रोजेक्शन होगा। तो हम बताए थे कि कभी भी ये जो लार्ज डायमीटर वाला कॉर्नर है इस पे कोई भी वर्क नहीं होगा। इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा कि लार्ज डायमीटर वाला जो भी कॉर्नर है उसमें कोई भी वर्क नहीं किया जाता है। तो जो भी दो इंड बच गया, कॉर्नर बच गया, वो दोनों कॉर्नर आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सर्किल का सेंटर कहलाएगा। क्योंकि जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ये 4 सेंटर मेथड है। तो 4 सेंटर सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें पहला सेंटर हमें मिल गया, यानी कि जो स्मॉल डायमीटर वाला कॉर्नर होगा वो पहला और दूसरा कॉर्नर हो जाएगा। अब तीसरा और चौथा कॉर्नर हमें ये कॉर्नर बोल रहे हैं इसका सर्किल का सेंटर हो जाएगा। तो दो सेंटर इस दोनों कॉर्नर से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर, तो ये दोनों सर्किल का सेंटर हो जाएगा।
यानी कि जो सेंटर लाइन मेथड की बात करते हैं तो वहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कुलर आर्क होता है। तो यहाँ से जब हम लोग सर्किल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो 4 आर्क ड्रॉ करते हैं, चारों आर्क सर्कुलर आर्क होता है और चारों के कॉम्बिनेशन से हमारा आइसोमेट्रिक व्यू सर्किल का ड्रॉ होता है। अब 2 सेंटर और फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम बताए थे कि जितना भी साइड है सबसे पहले सभी का मिड पॉइंट लगाओ। यहाँ पे सभी का मिड पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जितना भी साइड का लेंथ होगा सभी के मिड पॉइंट पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद आप जो सेंटर यहाँ पे 1 है तो 1 से ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से सामने वाले साइड पे जो भी पॉइंट है उससे मिला देना है। बस स्केल लेंगे, स्ट्रेट लाइन मिला देना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नहीं, हमेशा डायरेक्ट मिड पॉइंट और इस सेंटर वाले पॉइंट को मिला देना है। वैसे ही दूसरा लाइन से जाएंगे तो उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला देना है। तो मिलाते हैं। अब देखिए फर्स्ट लाइन मिला दिए, ये फर्स्ट वाले मिड पॉइंट से दूसरा लाइन सामने के भुजा पे मिलाना है। ऐसा नहीं कि अब इससे मिला देंगे, ये गलत हो जाएगा। जब भी मिलाएंगे तो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाना है। फिर ये फर्स्ट सेंटर से हो गया, दूसरा सेंटर से भी मिलाएंगे। तो दूसरा सेंटर से जब मिलाएंगे तो ये दूसरा सेंटर से इस मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपका दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा तो ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट बनाता है। तो ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट आपका सेंटर 3 हो जाएगा। तो ये सेंटर 3 हो गया। इसी ढंग से अब चौथा, फिर दूसरा सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे। तो इस दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाता है। दैट मीन्स ये पॉइंट होगा और यही पॉइंट जो होगा आपका ये फोर्थ सेंटर हो जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग 4 सेंटर फाइंड आउट कर लिए। तो बस इससे पहले भी हम लोग यही काम किए हैं और इस बार भी हम वही काम किए हैं। पहला काम हमारा यही रहता है कि पैरेललोग्राम बनाओ। दूसरा काम ये रहता है कि पैरेललोग्राम के अंदर आपको 4 सेंटर फाइंड आउट करना है। जब 4 सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे अब आराम से यहाँ से हम लोग कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेंटर मिल गया तो रेडियस इसी में से लेना होता है और उसी को रेडियस मान के कर्व ड्रॉ कर देना होता है। अब आइए कर्व ड्रॉप करते हैं। अब सेंटर 1 पे आते हैं। सेंटर 1 से ये वाला जो लेंथ है और ये वाला लेंथ है ना, यहाँ से ड्रॉ किए थे 1 वाले से, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम रेडियस मानेंगे और इसको सेंटर मानेंगे और यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे सेंटर 1 पे, और इसको रेडियस मान के रोटेट कर देंगे। तो एक कर्व हमारा ड्रॉ हो जाएगा और ये कर्व लार्ज कर्व होगा सेंटर 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये काम कर लिए कि यहाँ से ये जो रेडियस माने इसको किसी को मान सकते हैं क्योंकि दोनों का लेंथ सेम होगा, इक्वली इंक्लाइन ये लेंथ का होगा। तो ये दोनों जो है किसी भी एक को रेडियस मानिए और रोटेट करना है। अब रोटेट ये करना है, ये ध्यान रखना है कि ये बड़ा वाला आर्क बस इसी बीच में चलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम इसको इधर घुमा दें या इधर घुमा दें, गलत हो जाएगा। हमेशा जब भी फर्स्ट सेंटर से हम लोग कर्व बनाते हैं तो ये आपका 2 वाले रीजन में होना चाहिए, यानी कि 3 और 4 के बीच वाले रीजन में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। वैसे ही अब 2 से आएंगे तो सेंटर मानेंगे इसको 2 पे और इसको रेडियस मान लो या किसी इसको रेडियस मान लो, दोनों में किसी एक को रेडियस मान लो। मान लेते हम इसको रेडियस मान लिए और यहाँ से कंपास रखें 2 सेंटर पे और यहाँ से पेंसिल को रोटेट करवा दिए। तो इस ढंग से सेकेंड लाइन हमें मिल जाएगा। और ये जो रोटेट करवाना है ये आपको ध्यान रखना है, लार्ज कर्व हमेशा इस बीच के रीजन में रोटेट करेगा। तो लार्ज कर्व दोनों हम ड्रॉ कर लिए। अब 2 स्मॉल कर्व ड्रॉ करना है सेंटर 3 से। तो सेंटर 3 पे आइए और यहाँ से आपको पता है कि ये इसका रेडियस होगा या ये रेडियस होगा, क्योंकि कर्व कंप्लीट करने के लिए वाला यही रीजन हमें चाहिए। तो दोनों में से किसी एक को रेडियस मानिए और सेंटर पे कंपास को रखिए, पेंसिल को रोटेट करवाइए, कंपास को रोटेट करवाइए। दैट मीन्स ये आपका थर्ड सेंटर से स्मॉल कर्व ड्रॉ करके दे देगा इस ढंग से। तो ये थर्ड कर्व ड्रॉ करके हमें दे देगा। फोर्थ कर्व भी वही करना है। सेंटर 4 पे आइए और 4 पे आने के बाद यहाँ से इसको रेडियस मानिए और इसको रोटेट करा दीजिए इस डायरेक्शन में। तो ये आपका 4th कर्व ड्रॉ करके दे देगा। चाहे इसको भी हम रेडियस मान सकते हैं और इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट करा सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। या तो
इस साइड को मानिए या इस साइड को मानिए, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। उस सेंटर से किसी एक को सेंटर मान के लाइन रेडियस मान के उस सेंटर पे पॉइंट रख के कंपास को रोटेट कर देंगे तो ये आपका फोर्थ कर्व ड्रॉ करके दे देगा। तो ये आपका वर्टिकल प्लेन में सर्कल हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी ढंग से आता है कि वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ करें या हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ कीजिए। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो हम लोग सीख चुके हैं, वर्टिकल प्लेन में भी हम लोग सीख गए हैं। तो इस ढंग से अब कोई भी प्लेन में सर्कल पूछेगा तो हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई भी प्लेन आपसे पूछेगा तो प्लेन का कोई भी फिगर हो दे दे उसको हम लोग ड्रॉ करने के लिए अब सक्षम हो गए। अगर आपको प्लेन वाला फिगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लेन वाला वीडियो में जाके उसको देखिए आराम से। उसको देखने के बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, कहीं भी कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद।